डी बाई डी एक्स हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x1, ये हमारा डी बाई डी एक्स आ गया। ऊपर की डिग्री भी 2 है और नीचे की भी डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री भी 2 है और नीचे की डिग्री भी 2 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लैम्डा एक्स जीरो है, किसी ऊपर डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0 हो तो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, तो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो हम y को वी एक्स निकालेंगे, लिख लेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब y को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, डी बाई डी एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू रख देंगे हम भाई, y की जगह वी एक्स रखा तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोल लिखते चले, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको, ये हमने एलसीएम ले लिया 2v, 2v एलसीएम ले लिया, तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अब देखो ऊपर से माइनस कॉमन आ गया, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v सेपरेबल हो गया, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी, माइनस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना, राइट हैंड साइड में, तो डी एक्स अपॉन एक्स, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें इंटीग्रेट कर देंगे भाई, जो लेट आए अभी रुक जाओ, अगले वाली प्रॉब्लम से कंटिन्यू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। बेटा इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो लॉग वी स्क्वायर प्लस 1, इसका जो है लॉग एक्स हो गया, उसको कांस्टेंट भी सी में लिखेंगे, v की जगह रख दोगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ये लॉग सी है, ये बाई एक्स हो गया, तो लॉग लॉग हट गया हमारा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। नाउ व्हेन एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू सी का वैल्यू 2 आ गया, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो वाई स्क्वायर आ गया आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 2x।
दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब जिसने ये करा है अभी, इसमें किसी को कोई डाउट आया क्या कि समझ में आ गया पूरा कि किस तरह से क्या y इक्वल टू अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सोल्व एक्स स्क्वायर वाई, सोल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। सोल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है। अब बेटा ये होमोजीनियस है, आपको डिग्री की नहीं डिग्री होमोजीनियस, पहले तो ये बताओ मुझे, बोलो सब, क्या ये होमोजीनियस डिग्री की नहीं डिग्री? सबकी डिग्री कितनी आ रही है? 3 आ रही है। 2 + 1 3, 3। तो बेटा होमोजीनियस तो सबसे पहले दिखेगी आपको, और होमोजीनियस दिखते ही आपका काम खत्म कि भाई हमें करना क्या, लेंदी जरूर होगी प्रॉब्लम, लेकिन हमारा काम तो खत्म हो गया भैया, हमें पता है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप dy को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे हमेशा, और dx को राइट हैंड साइड में ले जाओगे। भाई ये मेरा तरीका है, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ये तरीका है। तो मेरा आ गया dy/dx आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लिखना चाहो, यदि वो बोल देता है कि प्रूव इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0, एक्स वाई 0, तो इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, तो इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। पुट y इक्वल टू वी एक्स dy/dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx, dy/dx की जगह रख देंगे v प्लस एक्स dv/dx, एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह वी क्यूब एक्स क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो गया है, तो ये बचा v प्लस एक्स dv/dx, p अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, तो एक्स dv/dx इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी, तो एक्स dv/dx इक्वल टू 1 प्लस वी क्यूब एल्सियम आ गया, तो v माइनस वी की पावर 4, तो बेटा ये आ गया 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4 dv इक्वल टू माइनस dx/a। ठीक है ना, आपने dv को के साथ पूरा v dv के साथ ले गए और dx के साथ x लिया। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे।
ये हमने सेपरेट कर दिया। वन अपॉन वी की पावर 4 का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? इशिता। 1 अपॉन वी की पावर 4 का इंटीग्रेशन। हिमांशी बोल बेटा। -3 तो -1 अपॉन 3 वी क्यूब ऐसे लिख दिया आपने, प्लस लॉग वी माइनस लॉग एक्स प्लस सी। 1 अपॉन ये कैसा आया? 1 अपॉन वी की पावर 4 का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन वी की पावर 4 है तो वी की पावर -4 हो गया ना, -4 + 1 -3 तो वी की पावर -3 अपॉन -3। इसको हमने क्या लिख दिया? पक्का? सॉरी से फोन हैंग हो रहा था इसलिए मैं बोल नहीं हाँ पा रही। क्या? मैं माइक नहीं कर पा रही थी, बोल के फोन हैंग हो रहा है मेरा। अरे यार तेरा फोन में क्या दिक्कत रहती है बेटा यार? खराब हो गया, हाँ, नया लेना पड़ेगा इस चक्कर में। नया ले ला। हाँ तब लेऊंगी बस थोड़ा टाइम में। तेरे नेट की भी बहुत दिक्कत आती है। नहीं हाँ? सर, नेट की विज्ञानगर में होती ही नहीं है। अच्छा विजयनगर में नेट की दिक्कत नहीं आती? नहीं ज्यादा नहीं आती, बिल्कुल मेरे एरिया में तो नहीं आती। चलो ये y/x कर दिया, log y/x इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें एक चीज और कर सकते हैं, इस log x को इधर लाओगे तो ये हो गया log y/x इंटू एक्स, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा तो log a प्लस log a इंटू बी। क्योंकि वैल्यू यदि आपको दे दी तो बेटा वैल्यू तो तभी रखना जब इस तरह से आया, पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर आप बोलोगे इसका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये वो एक्स की वैल्यू 1 दे और 0 दे दी सपोज, या कुछ और दे दी, तो एक्स की वैल्यू 0 पे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलोगे सर log 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो log x इधर आके कैंसिल हो गया, तब जाके आप सपोज यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, यदि मैं यहाँ रखूंगा तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन गलत है। क्यों? 1/0 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको इसको इधर लेके आके ये सोल्व कर लिया। अब रखो बेटा, अब सी की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 0, वाई log 1 0, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो देयरफॉर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y इक्वल टू 0, तो log y की वैल्यू आ गई। ऐसा करना है यदि आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है ना? यदि यस। पहले करोगे तो दिक्कत में आओगे, इसलिए आपको इधर लाके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये इसका वैल्यू होगी, लिख लीजिए इसको। भाई हम ये प्लान कर रहे हैं कि 12 से 1 डाउट क्लास का, जिसको भी डाउट है भाई, जो फ्री है उस टाइम पर, हाँ से तो 12 12 से से कम 1 डाउट क्लास। हाँ जो फ्री है, जो फ्री नहीं है वो किसी दूसरे टाइम पर पूछ लो, उसके लिए अपन अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 1 डाउट क्लास रखेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं ना, मतलब हाँ बेटा, कोई भी पूछ सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड ना। कुछ भी पूछो ना, मुझे ये थोड़ी है कि है ना पढ़ के आऊंगा जब बताऊंगा, कुछ भी पूछो, चैप्टर से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, क्लास में आना चाहो तो क्लास में आ जाओ डाउट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओपन कर देंगे अपन 12 से डाउट क्लास, कब से? एक एक करके तो करवाएंगे, एक साथ कैसे करेगा तो सारी चीजें। मैं वेक्टर पहले वेक्टर पढ़ाने, पहले मैं डिफरेंशियल नहीं ले सकता। 12 से 1 में तू पढ़ ले चाहे, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 1 में है ना डाउट ले ले या कुछ भी करके पूछ लो, क्योंकि वेक्टर इसलिए करवाना जरूरी है क्योंकि 2-3 जने हैं अभी वो वेक्टर नहीं पढ़ेंगे ना तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरिज में खूब घूमे हैं, मेरिज में लोगों ने मेरिज खूब अटेंड की है इस जगह इस टाइम पे, सबने अपना टाइम वैसे ही खराब कर दिया।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो मैं अब देखो, मैं एक डिफरेंट टाइप की, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम इस समय कब आई थी, इस बार के पेपर में आई थी बोर्ड में, वो करवा देता हूँ। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर वाई बाय एक्स dy प्लस ई की पावर वाई बाय एक्स 1 माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू 0। ये हमें सोल्व करना है। सॉरी, dx इक्वल टू 0। ये हमें सोल्व करना है। ये इस बार बोर्ड में आया था, इस बार के पेपर में 4 मार्क्स। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो होमोजीनियस, क्यों होमोजीनियस है? देखो इसकी कोई डिग्री नहीं होती, इसकी भी डिग्री नहीं है, इसकी भी डिग्री नहीं है, इसकी भी डिग्री नहीं है, इसकी भी डिग्री नहीं है। होमोजीनियस नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको देखो ई की पावर में क्या आ रहा है, वाई बाय एक्स का मतलब है आपको डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, और यदि एक्स बाय वाई आएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बनाने का मतलब है डी वाई तो लेफ्ट हैंड साइड में और डी एक्स राइट हैंड साइड में। तो अगली स्टेप हो गई आपको ई की पावर वाई बाय एक्स डी वाई माइनस ई की पावर वाई बाय एक्स 1 माइनस वाई बाय एक्स। तो डी वाई हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना ई की पावर वाई बाय एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर वाई बाय। अब पुट वाई बाय एक्स इक्वल टू बी, वैसे तो ये डिफरेंशियल वो होमोजीनियस है, लेकिन हमें कुछ नहीं बोला जाए तो वो पुट वाई बाय एक्स इक्वल टू बी। तो वाई इक्वल टू बी एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। रख दीजिए भाई, बी प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 बी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर, ये आ गया। v प्लस ई की पावर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर v ब्रैकेट में v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। अब v उधर ले जाओ तो एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो चाहो तो, v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v, एलसीएम ले लिया हमने 1 प्लस ई की पावर v, तो v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v ई की पावर v कैंसिल हो गया ये। तो एक्स dv बाई डी एक्स माइनस कॉमन ले लिया ई की पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर, लिख लीजिए यहाँ पर। ये हमारा यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, अब तो इजी हो गया, अब नहीं दिक्कत। तो इसमें बस यही होता है कि वाई बाय एक्स आ रहा है तो वाई बाय एक्स को आप v मानेंगे, और एक्स बाय वाई आ रहा है तो एक्स बाय वाई को v मानेंगे। अभी करवाऊंगा एक्स बाय वाई वाला भी करवाएंगे आज। तो वैसे तो आज जनरली कंप्लीट हो जाएगा आपका, लेकिन कल भी अपन कुछ प्रॉब्लम और ले लेंगे, क्योंकि सैटरडे को आई थिंक ऑफ रहेगा तुम्हारा, संडे को टेस्ट है ही है, तो मंडे से ही चालू करेंगे नया टॉपिक। सर टेस्ट किसका? अरे कौन है ये? मैं हितेश। पूछा कितनी बार बोल दिया यार, तुम्हें को याद नहीं रहता कि बेटा स्ट्रेट लाइन प्लस मैट्रिक्स, ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन प्लस मैट्रिक्स। अब वी को वी के साथ ले जाओ बेटा, ये मैं अभी आज ग्रुप पे लिख ही दूंगा अभी इस क्लास के बाद।
1 प्लस ई की पावर वी अपॉन वी की पावर वी प्लस वी dv इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन ई की पावर वी प्लस वी dv इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अभी है ना, मैं संडे को एक है ना तुम्हारा एक ग्रुप और फॉर्म करूंगा, डाउट क्या? वाला ग्रुप। मतलब एक मतलब? ग्रुप बनाएंगे अपन व्हाट्सएप में, जिसमें आप डाउट डालिए आपके, अच्छा, डेली डाउट्स जो हो भी गए। आपको डाउट आ रहा है, कैसा भी डाउट आ रहा है वो आप उसमें लिख के डाल दीजिए। नहीं, क्योंकि मेन ग्रुप में तो मैंने तुम्हें अलाउ नहीं कर रखा, तो एक ग्रुप दूसरा ऐसा चीज उसमें अलाउ करने का मतलब भी नहीं है आपको। इसमें तो आपकी ये जाती बाकी की चीजें, क्योंकि एक में ही सब कुछ करेंगे तो क्या ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक ग्रुप वाला डाउट फॉर्म कर देंगे, उसमें अपने ग्रुप सेंड करिए, मतलब डाउट सेट करिए, फिर उसमें अपन को वो सॉल्यूशन लेंगे उसका। नहीं, इस तरह से बना देंगे। अब देखो इसमें ये तो इजी है, इसका डिफरेंशियल ऊपर है, ई की पावर वी का ई की पावर वी और वी का बन, तो ये आ गया log ई की पावर वी प्लस वी इक्वल टू माइनस log एक्स प्लस log सी। तो log ई की पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू log सी बाई एक्स। तो ये आ गया आपका। देखो यदि मैं इसको हटाऊं तो एक्स का एलसीएम ले लो, तो एक्स ई की पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी बाई एक्स। तो एक्स ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एक्स ई की पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई। आया क्या समझ में? क्लियर है? बोलिए। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, मैं एक एक्स अपॉन वाई वाली की प्रॉब्लम ले रहा हूँ। 2y 2y ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना। अब देखो ई की पावर क्या आ रहा है, वैसे तो होमोजीनियस है, 1 डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं है, 1 डिग्री 1 डिग्री। हाँ, तो यदि एक्स अपॉन वाई आ रहा है तो बेटा एक्स अब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। क्यों? क्योंकि ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ समझ। क्यों क्यों बोले? हाँ, मेरा ध्यान नहीं गया था सर। ये इंतजार करेगी, घर पे जाके भेजना है लेकिन सबको। अभी दिख नहीं रही है। डी एक्स अपॉन डी वाई जो भाई आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y। भाई यदि आपको इसका होमोजेनियस प्रूव करने के लिए आ जाए तो इसको लेमडा एक्स वाई लिख देना, और आप बोलोगे डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई 0।
So it is a homogeneous equation. So it is a homogeneous equation. Put x upon y equal to v. यहाँ पर उल्टा चलेगा भाई. Put x upon y equal to v. तो x का वैल्यू आ गया आपका vy. Now differentiating with respect to y. 1 equal to y v plus dx upon dy. V plus y dv upon dy. V plus y dv upon dy. यार ये तो बचेगा क्या यार, आपसे कुछ भी नहीं बचेगा. अभी तो 25 मिनट है. तो मेरे को एक आइडिया आ रहा है. क्या सर? अपन क्यों ना 11 से 12 में मैट्रिक्स का रिवीजन कर लें कुछ. आज ना? कल 11 से 12 में भाई ये तो कंप्लीट हो जाएगा आज ही, मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ ठीक है सर. 11 से 12 में मैट्रिक्स का रिवीजन कर लेंगे ना, तो ताकि टेस्ट का हो जाएगा आपका. हाँ सर. 12 से 1 भी कर लो. 12 से 1 भी ले लेंगे ना. हाँ मना कर रहा हूँ. हाँ दोनों ही चलो. ले लेंगे. एक ही फ्री होती है, वो भी ले लो. तो ये आ गया v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू 2x की जगह वी वाई ई की पावर v माइनस वाई अपॉन 2y. ये हो गया. अब देखो वाई वाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू, ये अलग कर दिया तो बचा v ई की पावर v. वो गलत लिख दिया ना मैंने, जल्दी में सोचो क्या हो रहा है. e की पावर v, कोई दिक्कत नहीं. e की पावर v, तो ये हो गया आपका 2v ई की पावर v माइनस वाई अपॉन तो y तो हट गया. रुक गया. क्या y क्यों आएगा, तो y हट गया ना बेटा ऊपर नीचे से. एक मिनट रुको. अरे रुक तो जा. सही तो लिखा है यार. क्या कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या हो गया कर रहा है, समझ नहीं आ रहा. यहाँ तक ठीक है तेरा. आप x की जगह क्या रखा, यहाँ क्यों, ये तो यही आएगा ना. अरे ये तो यहाँ तो ठीक है, आगे तो वही आएगा ना बस. वो तो वो गलत, यहाँ से यहाँ तक वो भी करने में दिक्कत होगी. यहाँ तक ठीक है. अब x की जगह वी वाई लिख दिया मैंने, यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है. अब इसको अलग अलग कर दिया, y कॉमन आ गया, अलग अलग कर लो. इसको इससे डिवाइड करोगे तो v बचेगा, यहाँ माइनस 1/2 ई की पावर. बिल्कुल सही है. v से v क्या हो गया, कैंसिल. v से v कैंसिल. और अब ठीक है, बोलिए. वो क्या ई की पावर v नहीं लिखा था ना, इससे गड़बड़ हो रहा था बेटा. y तो कॉमन आएगा ना ऊपर नीचे से, ऊपर से भी y कॉमन आएगा. यहाँ से क्या 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 हो गया दिक्कत, ये कैंसिल कैसे हुआ था. एक ही बात है, चलो y से y कैंसिल हो गया, सही तो है. उससे क्या फर्क पड़ता है, आप एलसीएम लेके करो चाहे कैसे भी करो. अब ये आ गया 2 ई की पावर v dv माइनस dy बाय y इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. टू ई की पावर v dv इक्वल टू माइनस dy बाय y
ये आ गया 2 की पावर v इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी, और v की जगह आप क्या रख दोगे, x को अपन वाई। ये आप फाइनल आंसर आ गया। तो ये आ गया 2 की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी, माइनस लॉग वाई प्लस सी। ये इसका हमारा फाइनल आंसर है। और कर लेंगे, अभी और कर लेंगे, लिख लो। सर आप एक बार 3D की भी रिवीजन क्लास लोगे ना? तो इसमें बोल तो रहा हूँ ना, इस वाले के दोनों एक साथ चालू करेंगे वेक्टर सीधी। सर मैट्रिक्स भूल है मैट्रिक्स याद नहीं है इसलिए बोला मैंने। तो बेटा कल बोला तो है आप, यार हिमांशु ऐसी बातें क्यों करती है? हाँ मतलब आपको बता, भाई ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में सब कुछ खा जाएंगे। हैं? मैंने ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं याद है। हाँ तो वो जो भी है अब धीरे धीरे होगा सब। इसमें क्या है, एक तो वो खिचड़ी मिल गई, वो ले बस नहीं बोलना खिचड़ी है, और बाकी उसके बाद ये है। चलिए हाँ 12 बजे नेक्स्ट लीजिए। बेटा देखो जल्दबाजी तो कुछ भी नहीं करो, तो आपको ये है कि अब भाई एकदम से सारी चीजें कैसे करवाएंगे, आप सोचो कि ये भी करवा दो वो भी करवा दो। मेरे को जितना करवाना है मैं तो देखो मैं अपने हिसाब से करवा ही रहा हूँ, और सबका सोच के हर बार रिविजन करवा ही रहा हूँ, कहीं भी मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब ये वाला कि सर ये भी करवा दो, अब जैसे ये बोल रहा है मुझसे कि सर मुझे मैंने डिफरेंशिएशन करवा दो। अरे बेटा एक एक करके सब होएगा, तो जल्दबाजी कर रहा है, पहले तो पढ़े नहीं, मुझे पता है। पहले तो है ना तुमने सबने टाइम पास किया है, अब ये थोड़ी एक ही बार में सब कुछ खा लोगे। अब जो गलतियां की है तो उसको सुधारो तो सही है। मेरा आपको तुम ये थोड़ी है कि सर एक दिन में 5-5 क्लासें ले लो, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। तो y की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमें सोल्व करना है, ये हमें सोल्व करना है। अब ये होमोजीनियस नहीं है बेटा, लेकिन मुझे मैंने क्या बोला, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। लेकिन ई की पावर क्या आ रहा है, तो एक्स अपॉन वाई आ रहा है, तो बस वही है। तो एक्स अपॉन वाई आ रहा है, इसका मतलब वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई। x y is equals to v। ना एक्स अपॉन वाई को v मानेंगे, लेट एक्स अपॉन वाई इक्वल टू v। तो x हो गया डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई प्लस वी डी वी अपॉन डी वाई। यस, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया वाई प्लस वी डी वी अपॉन डी वाई, एक्स की जगह डी वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई की पावर वी। अलग अलग कर लीजिए, जो अलग कर लिया तो v प्लस वाई अपॉन की पावर वी। यार ये मैंने गलत लिख दिया, तुम ये बोलते नहीं। जो बोलता हूँ वो लिखती है, v से v कैंसिल हो गया। अब इससे इजी कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखो y से y भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e की पावर v डी वी इक्वल टू डी वाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
integrating both sides. तो आ गया e की पावर v dv इक्वल टू 1 dy, e की पावर v इक्वल टू y प्लस c, या e की पावर x अपॉन y इक्वल टू y प्लस, इसका सॉल्यूशन ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब इसके बाद सबसे लेंथी प्रॉब्लम, और बहुत बार 6 मार्क्स में आ चुकी है, बहुत बार, मतलब सबसे ज्यादा बार आ चुकी है ये प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट वाली करवा रहा हूँ उसको कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, solve the differential equation x minus y divided by dx इक्वल टू x प्लस 2y। इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो ये तो साफ दिख रहा है कि होमोजीनियस है आपकी इक्वेशन, 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है आपकी, तो हम बोलेंगे डिवाइड बाय dx इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स वाई। यदि होमोजीनियस प्रूव करने के लिए बोल दिया है तो हम बोल देंगे डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0, so it is a homogeneous equation. Homogeneous equation. So put y equal to vx, dy by dx equal to v plus x dv by dx. रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 v plus x dv by dx इक्वल टू x, y की जगह v x माइनस v है, v प्लस x dv by dx 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस, v को इधर ले आइए, x dv by dx 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v v 1 माइनस v एलसीएम आ गया तो 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर, तो ये आ गया x dv बाई dx 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये हमारा यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। तो चला गया, बाद में भेज देना, तेरी क्लास है ना, फिर भेजना जरूर लेकिन। और जितने क्वेश्चन वो कल वाला जो अभी कोई डाउट तो नहीं है मेरा, कितना आया अभी, कल अपन डिस्कस करेंगे। लिखिए भाई यहाँ पर, आप 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर नीचे आपका मतलब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाना पड़ेगा, याद करो 7.4 एक्सपेंस 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, पुट वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी
तो 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt, 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt। सर ये क्या ये बोल, तो सिंपल सी बात है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आपको उसका डिफरेंशियल ऊपर बनाना पड़ेगा, और उसका डिफरेंशियल बनाने का तरीका है नीचे वाले को t लो और 2v प्लस 1 बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.4 भूल गए जी, हैं परफेक्ट स्क्वायर वाला भूल गए क्या बेटा? याद है सर। जवाब तो फिर वही तो काम कर रहा हूँ बेटा। अब देखो ऊपर 2v कैसे बनाएंगे, v का कोएफिशिएंट है -1, तो -1/2 2v, याद आया? याद आया? हाँ सर। और इधर +1 बनाना है तो +1 -1, और ये तो +1 ऑलरेडी है ही। अब इस तरह ये समझ में आया क्या है? -1/2 ब्रैकेट में 2v प्लस 1 -1 ब्रैकेट क्लोज +1। ये दोबारा बताना है कि भाई नो क्या सर। लिखा था लास्ट स्टेप? दोबारा देख लो, देखो इधर देखो, गणेश पीयूष बोल बेटा, v का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? हितेश बोल कितना आ रहा है v का कोएफिशिएंट? -1। चाहिए कितना? तो देखो कैसे, -1 तो बाहर, 2 चाहिए तो 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ा? नो सर। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? तो +1 -1, ये बेटा अभी -v है ये पूरा, अभी यस। -v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल टू dx बाई ए। आया समझ में? यस सर। अब इनको सेपरेट कर दो, -1/2 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, -1/2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1/2, और +1 यस। 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2 3/2। dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, लिख लिया अभी इससे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा सेकंड वाले को, यहाँ तक लिखो। सर ये v² प्लस क्या लिख रखा है? v प्लस 1 बेटा, जो ऊपर लिखा होगा वही नीचे लिखूंगा ना। अब ये तो हो गया भाई dt अपॉन t, और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा भाई। v बोलो v का कोफिशिएंट 1 है, v प्लस जो v 1/2। का कोफिशिएंट है उसका आधा करते हैं, तो 1 का आधा कितना हो गया? 1/2 का v प्लस 1/2 का होल हो गया स्क्वायर v प्लस 1/2 का होल प्लस स्क्वायर। 1/4। प्लस क्यों आएगा बेटा, यार क्या कर रही है? सॉरी सॉरी। -1/4 प्लस 1, प्लस थोड़ी आता है, माइनस आता है, माइनस जो भी अंदर है उसका स्क्वायर, -1/4 प्लस 1 इक्वल टू dx बाई x। अब ये कितना हो गया -1/4 प्लस 1? -3/4 की प्लस 3/4? 3/4 तो 3/4 किसका स्क्वायर है? √3/2। तो √3/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट हो जाएगा सब, इसका इंटीग्रेशन log t, इसका इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/x², सबसे ज्यादा यही आता है बेटा, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 3/2 का 1/a tan इनवर्स x/a इक्वल टू log x प्लस c।
टी की वैल्यू रख दो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वी बाई रूट थ्री आ गया रूट थ्री, टेन इनवर्स टू वी प्लस वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टू, बी की जगह वाई बाय एक्स, ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स प्लस वन प्लस रूट थ्री टेन इनवर्स टू वाई बाय एक्स प्लस वन बाई रूट थ्री इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टू। बस छोड़ सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेंदी प्रॉब्लम, मैंने बोला सबसे लेंदी प्रॉब्लम है ये, इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा तब जाके आंसर आता है। पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए।